परमिशन दे के आज एक नए अंदाज में रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। देख स्वास्तिक तू कभी मानेगा नहीं, तू अपना एस डॉलर की तरह बनाएगा और किसी दिन गुस्सा आ गई तो मैं रिमूव करूंगा। स्वास्तिक थोड़ा सा और कैमरा सेट करता हूं बेटा, 1 मिनट। ये पास, हाँ देखिए, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ये 2 टॉपिक तो हो चुके। आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको चार्जिंग बाई इंडक्शन। यहां से चार्जिंग बाई इंडक्शन। अच्छा, एक फॉर्मल क्वेश्चन जो मैं डेली पूछता हूं, मेरे ऑडियो वीडियो ठीक आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ना ऑडियो वीडियो? ठीक है, हाँ हाँ बेटा कन्हैया बिल्कुल ठीक। हाँ जतिन आ रहे हैं बेटा तेरे मैसेज। जतिन आज मैंने तेरा नाम गौर से देख रहा था, जतिन की शिकायत थी कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो या मेरे मैसेज आते हैं नहीं आते। आ रहे हैं बेटा, चलिए अब आ जाइए। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है अब सुनिए। अच्छा, कंडक्शन क्या होता है? उसमें 2 कंडक्टर बॉडी टच कर दी जाती है, चाहे वायर से या डायरेक्टली, फ्रिक्शन में घिसी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इंडक्शन को गोली मारो, है ना। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं अभी बेटा, यदि मैं ये कंडक्टर है ना, और ये कंडक्टर है, इनको यदि मैं फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी देने की कोशिश करता हूं और मैं नंगे पैर हूं, पूरा सुन लिया करो, नंगे पैर भी बोला है, ठीक है, नंगे पैर जमीन पे खड़ा हुआ हूं, कोई चप्पल वप्पल नहीं पहन रखी, और कंडक्टर को घिसने में लगा हुआ हूं, दोनों कंडक्टर हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, इस पे कभी भी चार्जिंग बाई फ्रिक्शन नहीं हो पाता। 2 कंडक्टर हाथ में ले लूं और उन रॉडों को आपस में घिसूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कार्तिकेय, अरे वाह शाबाश। बताइए, कभी भी कंडक्टरों को घिसोगे। ये कौन है? दिव्यांश, वेरी गुड। हाँ तो नमन बताओ क्यों, रीजन बताओ। आकाश वेरी गुड, अक्षांश वेरी गुड, हाँ चेतन थोड़ा और अच्छे से वर्ड बोलो, विनय थोड़ा और ढूंढो, अरण्या बिल्कुल ठीक, दीक्षा बिल्कुल ठीक, अक्षत बिल्कुल ठीक ठीक। मोस्टली बच्चों ने आंसर दे दिया कि एक्चुअली जब हम कंडक्टर को हाथ में लेंगे, देखो ये कंडक्टिंग रॉड है, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, ये कंडक्टिंग रॉड है। अब मेरे पे ऐसी फिगर बन सकता है, ठीक है। अब इसके हाथ ऐसे ले लेते, दोनों हाथ ये रहे ना, ये 2 हाथ है, और ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इनको वो घिस रहा है, सपोज करो मेटल है, घिस रहा है। तो पता है घिसने पर चार्ज डेवलप यदि हुआ भी तो वो बॉडी के थ्रू अर्थ में फ्लो होता चला जाता है। यदि हम उसको चार्ज करेंगे भी ना, ठीक है ना, यूं करके, तो यदि चार्ज डेवलप हुआ भी इसमें पल भर के लिए, फॉर अ सेकेंड, तो वो तुरंत की तुरंत अर्थ में फ्लो होता चला जाएगा। बेटा ये कंडक्टर और हम वायर का काम कर, हमारी भी बॉडी कंडक्टिंग होती है बेटा, हमारी भी बॉडी कंडक्टिंग ही होती है, हमारी भी बॉडी कंडक्टिंग ही होती है, ध्यान रखना। तो ये कंडक्टर है, हम वायर हैं, ठीक है, और ये मतलब ये कंडक्टर है, हम वायर हैं, और ये चार्ज फ्लो हो रहा है, कैसे समझ जाना, अर्थ में फ्लो हो जाता है। इसीलिए यदि कंडक्टर को आप चाहते हो कि इस पे फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप हो, तो आपको चप्पल, अच्छी इंसुलेशन की चप्पल पहननी पड़ेगी। आप बताओ चप्पल पहनने से क्या हो जाएगा, बताओ चप्पल पहनने से क्या हो जाएगा। यदि मैंने अब चप्पल पहन ली, अच्छी मोटी थोड़ी सी थिकनेस, ठीक है ना, सस्ती वाली नहीं, रबड़, हाँ, अब क्या होगा, अब ये वायर और अर्थ का डिस्कनेक्शन हो गया, रबड़ की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हम। किससे डिस्कनेक्ट हो गए, जल्दी बताओ, हम किससे डिस्कनेक्ट हो गए? हम हो गए अर्थ से डिस्कनेक्ट हो गए, अर्थ से डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है, अर्थ से। अब पता है चार्ज किस पे होगा? चार्ज होगा, देखो ये कंडक्टर तार से टच है, तो अब ये तीनों चीजें एक जैसे पोटेंशियल की हो गई। कौन सी तीनों चीज? ये कंडक्टर और मेरी बॉडी, ये तीनों एक जैसी हो गई, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं, कुर्सी वाला एक्सपेरिमेंट कितने लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है? कुर्सी वाला, तौलिया मारने वाला, कितने लोगों ने किया है, जिनको वो करंट महसूस हुआ है? जो मैंने, हरेंद्र को हुआ है, वेरी गुड, और कन्हैया हुआ है ना सक्सेसफुली, तौशीफ का हुआ है, जयंत का हुआ है, इन लोगों का। हाँ चलिए मैं दोबारा बताता हूं क्या करना है, जो लोग नहीं थे बताता हूं, बहुत सिंपल है। फ्रिक्शनल कुर्सी लेना प्लास्टिक की। अब इस मौसम में थोड़ा दिक्कत होती है, उस समय जब मैंने बताया था ना, जब ये ह्यूमिडिटी चली जाए, ठीक है,
कोई बात नहीं, देखिए ह्यूमिडिटी चली जाए, ह्यूमिडिटी तब दोबारा करना, थोड़ी गर्मी आए ना ड्राई तो इजी हो जाता है। ये कुर्सी है प्लास्टिक की, आप अपने पैर ऊपर करके बैठ जाना, पैर मतलब ठीक है, और गट्टा गट्टा आदमी तो उसके पैर जमीन पे आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही नहीं। तो अब ये प्लास्टिक है, सुनना, कुर्सी प्लास्टिक की, आप यहां बैठे हुए हो, अब क्या करना, तौलिया से, कॉटन की तौलिया से लेके इसमें धम्मी धम धम्मी धम मारना, ठीक है, धप्पी धप प्लास्टिक में, काफी कम से कम नहीं तो 50 स्ट्रोक मार देना, सटाक सटाक, ठीक। तो पता है उस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से आपकी बॉडी पे चार्ज आ जाता है, लेकिन क्योंकि आप अभी अर्थ से कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए चार्ज आपकी बॉडी पर है, आपकी बॉडी पे ही रहेगा। बिलीव मी, ऐसा हो, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं आज, जिन्होंने ये किया है सक्सेसफुली। अब देखिए ये चार्ज हो चुके, लेकिन करंट नहीं लगेगा अभी, ध्यान रखना, करंट होता है चार्ज का फ्लो। अब यदि कोई और बंदा जो नंगे पैर है, जो नंगे पैर है, जैसे ही वो हमको छुएगा, बताइए, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से टच हो गया, तुरंत इसमें से इसमें चार्ज फ्लो होगा, तो उस पल भर में आपको झटका लग जाएगा, कटा। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है नहीं आया आज का? ये एक्सप्लेनेशन जिन्होंने ये किया है और जिन्होंने नहीं किया वो फील तो कर सकते हैं ना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, राइट एक्सप्लेनेशन, कि क्या हो जाता है तौलिए से जब हम करते हैं उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है फ्रिक्शन से। हम कंडक्टर है, हम पर हो गया, पर हमारा चार्ज अर्थिंग में नहीं घुसा, अर्थ में नहीं घुसा, लेकिन जैसे ही ये बंदा इसको टच करेगा, ये टच करेगा, सर से चार्ज फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जिन्होंने नहीं किया वो करना बेटा, एक पल भर के लिए करंट लगेगा, है नहीं, पल भर के लिए, डरना मत, ठीक है ना, डरना मत। क्या कहते हैं कि हो कि झटका लगेगा 220 वोल्ट का, और ये अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, बताइए इस आदमी को, ये जो बैठा हुआ है, इसको करंट कब लगा? इस आदमी को करंट कब लगा? जब किसी दूसरे बॉडी ने इसे टच किया, जब दूसरी बॉडी ने इसे टच किया, समझ में आ गया। इसीलिए ये जो हैवी वायर होते हैं ना, देखो वायर ऊपर जो जा रहे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती है, पक्षी जब इस पे बैठ जाता है, देखो ये पक्षी बैठ गया इस पे, पक्षी ऐसे ही बन सकता है बेटा मुझ पे, कोई भी चिड़िया कबूतर है ना, इनको करंट क्यों नहीं लगता? ये और ये एक जैसी चीजें हो गई। सुनो, इस कुर्सी पर भी चार्ज है बेटा, कुर्सी पे भी तो आ गया, और ये इंसुलेटर है, कुर्सी भी इंसुलेटर है। अब इस कुर्सी पर जैसे आदमी बैठा हुआ है और इसको करंट नहीं लग रहा, वैसे ही इस वायर पर पक्षी बैठा हुआ है, इसलिए उस पर करंट नहीं लगेगा। करंट कब लगेगा? कब लगेगा? जब ये इसको टच कर लेगा, है ना। जनरली आपने देखा होगा, अब तो खैर बहुत कम होता है, जो बंदर होते हैं, बंदर नहीं बंदरों को लग जाता है, बता दो बंदरों को, मैं बंदरों पे आ रहा था, ठीक है। बंदर ना इन तारों पे ऐसे झूलते हैं, यूं यूं झूलते, अब झूलते झूलते ये तार ऊपर नीचे होगा, इनकी बॉडी यहां टच हो जाती है, कन्हैया आप समझा, और जैसी उनकी दूसरी बॉडी वायर यहां टच हुई, खटाक धूम 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 धड़ाक हो गई, पल्ले पड़ा कन्हैया नहीं, ये हो जाता है। एक पर 220 वोल्टेज होते हैं और एक पे 0 वोल्ट होते हैं, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है बेटा। लाइव वायर को फेज वायर बोलते हैं, फेज। तो केवल एक वायर को टच करके करंट नहीं लगती, ठीक है ना, एक वायर को। चलिए, अब होप कि ये चीजें समझ में आ गई, ये एड ऑन दी आपके फिजिक्स को, क्योंकि मेरा लोगो है, मेरा मोटिव है कि फिजिक्स को हमेशा इंटरेस्ट के साथ डेवलप करूं, ठीक है। हाँ हरेंद्र, पंक्षियों भी जब पंख फड़फड़ाते हैं ना, पंख फड़फड़ाते हैं और उनका एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे टच हो गया, तो हो जाता है बेटा उनका कांड, ठीक। तो चलिए बेटा, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अच्छा एक खुशखबरी और देता हूं, एक खुशखबरी, कल आपकी छुट्टी कर देता हूं सुबह, ठीक है, कल सुबह की छुट्टी कर देता हूं, ठीक है। आप लोगों की काफी दिन हो गए, कंटिन्यूस क्लास चल रही है। देखिए, एक तो चेतन मना कर रहा है और कन्हैया मना कर रहा है, नहीं रहने दो, कार्तिकेय भी मना कर रहा है कि रहने दो, अबे इतने सारे लोग मना, तनीषा भी मना कर रही है, वैदव भी कह रहा है नहीं रेगुलर, अरे नहीं सर क्यों कर रहे हैं छुट्टी, ओहो वैदव, ठीक, सुनो वैदव भी कह रहा है रेगुलर पढ़ाओ, ठीक है। हाँ चलिए चलिए, तो फिर मैं सोचता हूँ, अब मुझे सोचना पड़ेगा, यानी प्लान चेंज करना पड़ेगा, ठीक ठीक। देखो वैदव भी तो कह रहा है जोर से कि नहीं नहीं पढ़ाओ सर, बहुत जोर से पढ़ाओ सर, छुट्टी क्यों कर रहे हो। अच्छा अक्षांश, तेरा तेरा कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ यहाँ लग गया भाई को, यहाँ अक्षांश, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा अक्षांश, ठीक है। चलिए, नहीं बेटा एक्चुअली
कुछ बच्चे ऐसे मिमिया रहे थे, घिसिया रहे थे, सर प्लीज छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, भगवान के नाम पे छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। ठीक है, तो चलिए एक दिन की छुट्टी वो कर रहा हूं मैं कल की। ठीक है, अपना आराम से सो के उठ जाना। ठीक है, अलार्म हटा लेना एक दिन के लिए, वरना कोई मतलब नहीं था छुट्टी करने का। लेकिन हाँ, अगले संडे में ये बात आपकी मानू, ये कोई जरूरी नहीं है। चलो मुद्दे पर आते हैं अब। चार्जिंग में इंडक्शन, साला कितने मिनट हो गए, आज का टॉपिक ही नहीं शुरू हुआ। हाँ, कल की छुट्टी है, टेंशन मत लो। अब 18 मिनट 22 सेकंड हो गए। अब बेटा आज ये टॉपिक चालू हो रहा है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चलिए देखिए, चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। दो मेथड तो पढ़ लिए, इसमें दो बॉडी ली जाती है और इसमें शर्त नहीं है कि ये कंडक्टर होना चाहिए। ये कोई भी दो बॉडी हो सकती है, दोनों इंसुलेटर हो सकते हैं, दोनों कंडक्टर हो सकते हैं, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर हो सकता है। इसमें ये शर्त नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये कोई भी बॉडी है ना, और एक ये बॉडी है, और इसमें ये वाली चार्ज बॉडी है। ए दिख रही है, नहीं दिख रही? ए ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और बी ये रहा। और सपोज करो इनके बीच का डिस्टेंस अभी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये एक दूसरे की रेंज में नहीं है, मतलब ए का कोई भी प्रभाव बी पे नहीं आ रहा। ए के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है बी। अरे दो मैग्नेट इतनी दूर रख लो, नॉर्मल सादा मैग्नेट, तो इनका कोई प्रभाव नहीं होता। हल्की हल्की मैग्नेट दूर रखो तो इनका कोई एक दूसरे पर प्रभाव नहीं होता। पास लाओगे तब अपना इम्पैक्ट दिखाती है। अब यदि मैंने इन दोनों को पास पास ले आया, इन दोनों को पास पास ले आया, ये ए को और बी को, अब इनको टच नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना टच नहीं किया। कंडक्शन में जो कल मेथड पढ़ा था उसमें बॉडी फिजिकली कनेक्ट की जाती है, इसमें बीच में देखो गैप है, गैप, तो एक दूसरे की रेंज में ले आओ बस। तो पता है अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ गया भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही हो गई है। इसकी वजह से इस पर जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बेटा पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो कलेस है वो इलेक्ट्रॉन ही है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेपरेट होना, मतलब इधर की ओर फोर्स महसूस करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो है इसी बॉडी के इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, है नहीं, इधर आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज थी, अपनी आप बुद्धि लगाओ। यदि किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास, यहां मैं बॉडी बोल रहा हूं, कंडक्टर नहीं बोल रहा हूं। कल मेरे टॉपिक में जब भी पढ़ा रहा था, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से टच कर दो, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के पास यदि केवल सुंघा दी जाए, टच नहीं करना, केवल पास ले आए, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में ना रीशिफ्टिंग हो जाती है। इसके इलेक्ट्रॉन अनकंफर्टेबल फील करेंगे अब, तो इधर वो अट्रैक्शन फोर्स महसूस करेंगे, ठीक है, तो इधर इकट्ठे हो गए। तो भैया इधर वाली साइड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गई, है ना, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो गई, और इस वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कितना सिंपल था। अब इसमें यदि इस पर चार्ज क्यू है, प्लस क्यू, भाई इस पर यदि चार्ज प्लस क्यू है, तो इसके प्रभाव की वजह से इसके इस साइड पर नेगेटिव का कुछ क्यू आ गया है, डैश लगा दिया मैंने, नेगेटिव का कुछ क्यू, और इसके इस साइड पर पॉजिटिव का उतना ही क्यू आ गया। मतलब ये जो दोनों चार्ज होंगे, ये दोनों उल्लंघ और पल्लंघ, है ना, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। मैग्नीट्यूड बस एक नेगेटिव पोलैरिटी का होगा और एक पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा। और ये देखो, इस पर लगा हुआ है क्यू, इस पे लगा है क्यू डैश, ये दोनों चार्ज बराबर होने की गारंटी नहीं है, यहां भी कोई गारंटी नहीं है। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ये जरूरी नहीं है इस पे जितना चार्ज हो इस पे उतना ही नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी बताता हूं। अब इसमें केस है, केस ये, इफ बॉडी बी इज कंडक्टर, बॉडी बी इज कंडक्टर, देखो यदि ये वाली बॉडी जिसमें आपने इंडक्शन किया है, अच्छा इंडक्शन को एक गाना, पहले एक गाना आया था घटिया सा, नॉट टचिंग ओनली सीइंग, नॉट टचिंग ओनली सीइंग। तो इंडक्शन में वो डायलॉग याद कर सकते हो, इंडक्शन ऐसे ही होता है, नॉट टचिंग ओनली सीइंग। आप इसे टच नहीं करना है, ए को बी को टच नहीं करना है, नॉट टचिंग ओनली सीइंग। कभी कभी ना किसी के बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है बहुत प्रभावशाली, उसके सामने आके उसके प्रभाव में आके हमें एनर्जी आ जाती है ना, वही चीज। तो देखिए, लेकिन जैसे हम संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखें तो एकदम अब तो ऐसा लगता है साला कल ही अब हम विवेकानंद बन जाएंगे, ये
साला वीडियो के बंद होने के 1 घंटे बाद ही ठंडे हो जाते हैं। सेम यहां होगा कि संदीप माहेश्वरी के सामने आके तो ये चार्ज हो गया, लेकिन जब मैं इसको दूर करूंगा, सोचो दूर करते ही वापस ये सीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस से रीअरेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा। जैसे हम मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद होते हैं ना, उस समय तो एक्शन और चार्ज हो जाते हैं और साला फिर ठंडे पड़ जाते हैं थोड़ी देर में, है ना। तो वही चीज, तो ये वही चीज है इस बॉडी पर ना। देखो बॉडी बी पर नेट चार्ज तो आया ही नहीं है। बताइए बॉडी बी पर नेट चार्ज कितना दिख रहा है, क्योंकि इसके एक साइड जितना नेगेटिव है उसके दूसरी साइड उतना ही पॉजिटिव है, 0 हो गया चार्ज, इसलिए बॉडी बी पर नेट चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। जब हमने कल चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ा था तो ए ने अपना कुछ चार्ज बी को दे दिया था, उसमें बॉडी बी पर नेट चार्ज आया था, नेट आ गया था कुछ ना कुछ, ठीक है। इसमें नेट चार्ज 0 नहीं है, बस इधर उधर हो गए, रीशिफ्टिंग हो गई है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इफ बॉडी बी, यदि ये बॉडी बी कंडक्टर है, देन तो ये वाला जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड फिर तो बराबर होगा, इसका और इसका मैग्नीट्यूड उस केस में बराबर होगा। किस केस में बराबर होगा? किस केस में? जब ये दोनों, सॉरी, जब ये बॉडी भी कंडक्टर है और यदि बॉडी भी इंसुलेटर है, इफ बॉडी बी इज इंसुलेटर, यदि बॉडी भी इंसुलेटर है तो ये वाला जो चार्ज डेवलप हुआ है क्यू डैश मैग्नीट्यूड, वो थोड़ा कम डेवलप होगा, थोड़ा सा कम डेवलप होगा। यानी इधर यदि 5 कूलम चार्ज है तो इधर 5 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 3.5, 3.25। ये डिपेंड करेगा इंसुलेटर टू इंसुलेटर। सारे कंडक्टर एक से नहीं होते ना, वैसे सारे इंसुलेटर भी एक से नहीं होते, ठीक है। तो पहले अब ये वाला जो एग्जांपल के लेके मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये यहां भी वैलिड है। और बेटा ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती, सुनना, ए, इसमें ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, इसमें नेगेटिव, और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये बी रखा होता है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं पास में ले आऊं, इन दोनों को पास में ले आता हूं, तो ये नेगेटिव, नॉट टचिंग ओनली सीइंग, केवल देखना है। तो जब मैं इसको पास में लाऊंगा, थोड़ा बड़ा छोटे हो गए ये, रुक जाओ, ये नेगेटिव और ये, आप पता है ना इस नेगेटिव की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो रीशिफ्ट होंगे, वो रिपल्सन महसूस करेंगे तो उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तो इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इस बॉडी में ही, तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गई तो उसी समय ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। समझ में आया? यदि इस पर -q चार्ज है, इस पर -q, तो इसके इस साइड प्लस का q डैश डेवलप हुआ और इसके इस साइड इतना ही -q डैश डेवलप हुआ। अब ये वाली जो 2 लाइन है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। मतलब यदि बॉडी भी कंडक्टर हुई तो ये उतना ही चार्ज अपने में इंड्यूस कर लेगी, जितना यहां होगा उतना ही इंड्यूस कर लेगी। और यदि ये इंसुलेटर हुई तो इससे थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का इंड्यूस करेगी। ये था बेटा चार्जिंग बाई इंडक्शन। कितना सस्ता था कॉन्सेप्ट, कितना सस्ता। आइए अब इस पे कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं और सवाल कराता हूं, ठीक है। और आपको एक देखिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, टिक टिक 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, यहां लिख देता हूं नोट, यहां नोट लिख देता हूं, Q सिग्मा क्यू बी, बताइए कितना लिखूं मैं आंसर? सिग्मा क्यू बी, बी पर नेट चार्ज कितना है? वो 0 है, बिल्कुल ठीक। इस वाले में सिग्मा क्यू बी, बी पे नेट चार्ज कितना है? इसमें भी 0 है, ध्यान रखना है ना। अब मैं आपको एक मेथड, एक ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक की मदद से, एक तरीका है, प्रोसेस है, इंजीनियरिंग है, उस तरीके की मदद से बॉडी बी पे नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि किसी बॉडी पे यदि आपको नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करना है, इंड्यूस नेट नेगेटिव या नेट पॉजिटिव, तो देखिए सपोज करो बेटा, मैंने एक स्टेप देखना, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है ना, ठीक है। इसको मैं सपोज करो किसी बी के पास ले आया, इसकी वजह से इधर क्या चार्ज आ जाएगा? इधर की साइड पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, इधर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बताइए इस फिगर में बी पर नेट चार्ज कितना है? सिग्मा क्यू बी कितना है इस समय? 0। अब अगला स्टेप देखिए, आप एक काम करिए, रॉड यहीं रहने दीजिए,
ये बॉडी भी यहीं रहने दीजिए, और मतलब ऊपर वाला फिगर मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है अभी अभी। तो इसकी इस साइड को अर्थिंग कर दीजिए, अर्थिंग। अब अर्थिंग आपको पता है ना, अर्थिंग क्या करती है, किसी बॉडी चार्ज बॉडी को नंगा कर देती है, चार्ज से न्यूट्रलाइज कर देती है। अब सुनिए, देखो ये नेगेटिव चार्ज, देखो ये नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला नेगेटिव तो इधर अर्थ में चला जाएगा, ये वाली साइड तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड है, क्योंकि ये इसके पास में ही पड़ा हुआ है, तो ये डर के मारे जाएगा नहीं। जैसे घर में पापा हो और आपके दोस्त खेलने के लिए बुला रहे हो, नीचे आजा आजा आजा, तो जब तक पापा है आप जा नहीं सकते नीचे खेलने के लिए, है ना। लेकिन जो दूर है, जो पापा की आंखों के सामने नहीं है, वो निकल ली है पतली गली से, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो बी है मन में तो इसके भी है, मन में तो इसके भी है जाने की, लेकिन ये इसकी अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है, इसलिए ये जाएगा नहीं। अब बताइए, क्या बॉडी बी पे नेट चार्ज 0 है? अब बॉडी बी पे नेट चार्ज कितना है? अब बॉडी बी पे नेट चार्ज 0 नहीं है, नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका। अब एक और चीज, अब क्या करिए, यदि पापा को ये पता है कि सारा ये, अब देखना, पापा को ये पता है कि यदि मैं गया, सुनना, अब पापा यदि यहां गए, दूर चले गए, तो पापा को पता है साला ये वाला चार्ज भी निकल लेगा नीचे, है या नहीं बोलो? दिमाग लगाना, यदि ये थोड़ा दूर चले गए, मान लो चले गए, तो ये मौका देख के चौका मार देगा, ये भी चला जाएगा नीचे, क्योंकि अर्थ का काम तो न्यूट्रलाइज करना है। अब पापा ने कही कि साला मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, है ना। तो पापा पे एक ही काम आता है, टांगे तोड़ देना, सालों की टांगे तोड़ू मैं। तो देखिए बेटा, ये रहा ए, पापा लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, ठीक है। ये रहा बी, उन्होंने क्या किया, नीचे ये टांग ही तोड़ दी, अर्थिंग ही तोड़ दी, साले झीने। अब कैसे है, नहीं अर्थिंग ही तोड़ दी। अब अर्थिंग तोड़ दी तो बेटा गौर से सुनना, देखना ये नेक्स्ट पिक्चर समझ में आई या नहीं आई, नेक्स्ट पिक्चर समझ में आई या नहीं आई। अर्थिंग तोड़ दी पापा ने, अब पापा फ्री है, अब पापा घूम के आ सकते हैं। अब पापा कहीं चले भी जाएंगे तो बेटा ये चार्ज बी ही पे रहेगा, देखना। अब ये चार्ज बॉडी बी पे ही रहा, ये थी कहानी, बताइए ठीक है ना। अच्छा कैमरा हिल गया मेरा, बोर्ड टेढ़ा हो गया। देखो दो वर्ड आए, एक ने कहा बोर्ड टेढ़ा हो गया, एक ने कहा कैमरा डिस्टर्ब हो गया। कौन सा टेक्निकली वर्ड ठीक है? अबे बोर्ड क्यों टेढ़ा होगा, अर्थक्वेक थोड़ी नहीं आया है नहीं। हम लोग ठीक है, जिसकी कमी ने, जैसे यूं कहते ना, साले कपड़े छोटे हो गए जब बड़े, यार कपड़े छोटे, अबे कपड़े नहीं छोटे होते, हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, गलती है। और देखो ये तो कुछ नहीं, जैसे, और शर्मा जी बहुत बारिश करा रखी है आपने, इंडिया में तो आदत ही है दूसरे पे थोपने की। और शर्मा जी बहुत बारिश करा रखी है आपने, अब बताओ शर्मा जी ने बारिश करा रखी है? अरे एक बार तो मैं ब्रश कर रहा था, और ब्रश करते करते बाहर भी आ जाते हैं ये करके तो कॉलोनी में, और भाई ब्रश कर रहे हो, सुनना ब्रश कर रहा हूं, है नहीं, और भाई ब्रश कर रहे हो, गुस्सा में नहीं, ये दूध उबल के बाहर आ रहा था तो उससे डंडी से अंदर कर रहा हूँ, दूध उबल के बाहर आ रहा था तो डंडी से अंदर कर रहा हूँ। तो होते हैं, और जो राम नाम सत्य जारी होती है तो पता है कोई मर गया है, सच्ची कोई मर गया है, नहीं वो पेट्रोल महंगा हो गया है ना, तो ऊपर लेट के आराम से ऐसे जाने, उसमें ट्रिक अपनाई है, ठीक है ठीक है। चलिए आ जाइए, तो हाँ भाई, तो इसकी मान लेते बोर्ड टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो पहले बताइए ये समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं आया कि बॉडी बी को पहले इंड्यूस किया, एक साइड को अर्थिंग कर दी, जिससे कि एक साइड का चार्ज अंदर फ्लो हो गया, है नहीं, अंदर फ्लो हो गया, और फिर पापा ने टांगे तोड़ दी। उसके बाद पापा फ्री है कि अब साला जाएगा तो जाएगा कैसे, है ना, जाएगा। अब जैसे एक बार एक पापा, उन्हें पता था ये लड़की किसी लड़के के संग भाग जाएगी, तो पापा ने उसको आधा गंजा कर दिया लड़की को, अब पापा फ्री थे, अब तू जाएगी कैसे? आज के पापा की तरह होना चाहिए ना, देखो कोई मार नहीं कोई पीट नहीं, सिर्फ उसको आधा गंजा कर दिया लड़की को, टेंशन फ्री, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, सुनिए, इसमें ना चार्ज का एग्जाम्पल पलट सकते हो, इधर पॉजिटिव कर दीजिए, ये है, हाँ ये मेंटोस जिंदगी है, ठीक है ठीक है, ये पॉजिटिव है और
अब कुछ लड़कियां होता है क्या कह रही होंगी, कोई बात नहीं हम भी मेंटोस खाते हैं, हम पूरा गंजा करके निकल, पगड़ी बांध के या कैप बांध के हम तो भागेंगे ही, हम तो भागेंगे ही, ठीक है चलो। नहीं हाँ तो अब इसमें एक और तरीका है, लेकिन उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए, यदि मैं यहाँ नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कर दूं तो एग्जाम्पल फिर भी वैलिड है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अब आ जाओ इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर की साइड अर्थिंग हो जाएगी। और सुनिए अच्छा मुझे बताइए, यदि मैं इन दोनों स्टेपों को स्विच कर दूं, मतलब नहीं इसको और इसको स्विच कर दूं, मतलब समझने में क्या कहना चाह रहा हूं, यदि मैं पहले पापा को दूर ले जाऊं और फिर अर्थिंग तोड़ूं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। यदि मैं पापा को पहले दूर ले जाऊं ए को और फिर अर्थिंग तोड़ूं, पहले पापा को दूर ले जाऊं फिर अर्थिंग तोड़ूं, तो सफलता नहीं मिलेगी। पापा के दूर जाते ही ये चार्ज अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है। अब आ जाओ एक और तरीका है, एक और तरीका है जिसमें हम अर्थिंग नहीं करेंगे, अर्थिंग नहीं करेंगे, ठीक है देखेंगे अभी तक। ये दो कंडक्टर लीजिए ए और बी, दोनों कंडक्टर है, टच कर दीजिए, टच है, और जब कोई दो बॉडी टच हो जाती है तो वो एक ही मानी जाती है। कल बताया था ना, जब दो कंडक्टर टच हो जाते हैं, दो शरीर एक आत्मा, ये ठीक है। अब इनको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दो, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं सुनना, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम इन पे चार्ज डेवलप करें और कंडक्टर होता, यदि ये कंडक्टर होता तो फिर अर्थ पे चार्ज फ्लो हो जाता। भाई इन कंडक्टरों को कहीं तो टिकाओगे, तो इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड है ये, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि जमीन पे आपने इंसुलेटर रख दिया, ये जमीन है और ये इंसुलेटर है, ये जमीन है और ये कंडक्टर है, आई फॉर इंसुलेटर, सी फॉर कंडक्टर, तो इस पर यदि तुम चार्ज दोगे तो टेंशन फ्री रहिए, लेकिन यदि इस पर चार्ज दोगे तो कांड हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, ये चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाएगा, ये चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाएगा। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इस कंडक्टर को उठा, एक रबड़ पैड ले लो, रबड़ उस पर रख दो कंडक्टर, ये ज्यादा, ये ठीक है, ये तरीका ठीक है, ये गलत है। समझ में आ गया या नहीं आ गया बोलो। भाई इंसुलेटर की तो टेंशन है ही, उसके अंदर चार्ज को फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती, इंसुलेटर ना चार्ज नहीं फ्लो करते, वो फ्लो ही नहीं कर सकते तो टिका लेते हैं चार्ज, लेकिन ये चार्ज अंदर फ्लो हो जाएगा बेटा। तो अब देखिए, ये मैंने दो कंडक्टर लिए और ये क्या चीज मैंने नाम ली, बताओ ये क्या चीज है, डंडी सी, क्या चीज बोली मैंने, जल्दी बोलो। अच्छा 1 मिनट बचा है मीटिंग के लिए, नहीं 1 मिनट नहीं बचा, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटर है, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं इसके पास सपोज करो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाया, मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला एग्जांपल जो बता देता हूं एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ कंजरों को तो सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज लेके आया, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आया पास में, इसको पास में ले आया, इसके पास में आते क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, हो गया, और इधर पॉजिटिव डेवलप होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं इसको लेके आया तो इलेक्ट्रॉन इधर से खिसक के आ गए, इधर से खिसक के आ गए, ये बेटा अब एक देखिए, तो जैसे मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाया, टच तो करना ही नहीं है, इंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर खिसक के आ गए, क्योंकि ये पूरा एक ही कंडक्टर है, तो इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर पॉजिटिव डेवलप हो गया। एक एक स्टेप बताओ, ये समझ में आ गया, इंडक्शन है ये पक्का, ठीक। आगे देखिए, अब क्या करने जा रहा हूं, अब मैंने क्या किया, इसको तो यही रहने दो, पापा को वही है ना, अब यहां से पकड़ के इनको थोड़ा अलग कर दो, इनका तलाक करवा दो, अब मतलब अभी तो इनका गठबंधन था, अब इनका तलाक करवा दो, ठीक है। ये अब जैसे ही इनका तलाक हुआ, बताओ क्या हो गया, तलाक होते ही इसके हिस्से का चार्ज इस पे आ गया और इसके हिस्से का इस पे आ गया। भाई जब पति पत्नी क्या कहते हैं, संग में होते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी इसकी, इसकी प्रॉपर्टी इसकी, दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनका तलाक हुआ, बताओ ए के हिस्से की प्रॉपर्टी ए के पास आ गई थी, अब ये ए और बी इंडिविजुअल बॉडीज हैं। अब बताइए ए पर नेट चार्ज 0 है क्या, जल्दी बोलो, ए पर पूरा देख के आओ, क्या ए पर नेट चार्ज अब 0 नहीं है, तो इसमें आपको अर्थिंग नहीं करनी पड़ी, सिर्फ ये ट्रिक अपनानी पड़ी, हो गया काम, हो गया काम।
अब आप ठीक है ना, अब आप इसको दूर ले जाओ, ले जाओ दूर, इसको हटा दो अगले फिगर में देखिए। अब इसको दूर ले जाऊंगा, ये रहा ए और बी, मतलब जिसने इंड्यूस किया उसको आप दूर ले जा सकते हो, ठीक है बेटा। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, रबड़ मान लीजिए। नहीं बेटा, वीडियो क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है बेटा, ठीक। अब बताइए, इसको मैं दूर ले गया, तो अब पता है एक चीज और सुनना, जब मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये भी फील करिए बेटा, ऐसा क्यों हो गया, इस फिगर को थोड़ा सा और आ जाएगा, फील करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको दूर ले जाते ही ये ऐसे हो जाएंगे, चाह रहे हैं, अंदर फीलिंग आ रही है कि हम वापस एक हो जाए, लेकिन अब बीच में टूट चुका है ना, तलाक हो चुका है, ठीक है ना। ये अट्रैक्शन फोर्स, बिल्कुल ठीक, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नेगेटिव इधर एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव इधर। हाँ, यदि इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दोगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दोगे, सपोज करो ये यहां कर दिए, तो भैया इसका नेगेटिव इस पूरी बॉडी पे फैल जाएगा और इसका पॉजिटिव इस पूरी बॉडी पे ऐसे। बोलो ये चीजें एग्जाम्पल समझ में आ गई, ये सारे कंटिन्यूटी में फिगर समझ में आ गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आपको बताता हूं ये मैंने क्या पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था, ये देखो, ये यदि दिख जाए तो ये पेज नंबर एनसीईआरटी का 6, देखो ये वाला एग्जाम्पल दिख रहा है पेज नंबर 6 पे, दो बॉडी, ये देखिए इस फिगर को, उसके बाद अच्छा इस बदतमीज ने ना जगह नहीं है इसके पास, ठीक है ना, इस बदतमीज के पास जगह नहीं है, तो इसने इस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसी को इनफाइनाइट बोल रहा है। जल्दी देखो बेटा, पेज नंबर 6 पे खोलिए, ये फिगर समझ में आया है या नहीं, ठीक है, पेज नंबर 6 को जल्दी देखो, जल्दी जल्दी बताओ, कंफर्म करो आ गया है कि नहीं, इतनी देर नहीं लगती, आ गया, ठीक। अब एक और चीज, उसी से अगले पेज पर ये वाला फिगर ABCDE, बेटा ABCD सीक्वेंस में पढ़ना, पहले A फिर B C, ये वाला फिगर है, जल्दी पढ़ो इसको, जल्दी पढ़ो इस वाले फिगर को। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर, किसी मेटल स्फीयर को आप कैसे चार्ज कर सकते हो विदाउट टचिंग इट। जल्दी पढ़ो, बस फिगर देख लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिगर देख लो, फिगर देखते ही आपको कनेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ बेटा मैं, तो फिगर देखते ही समझ जाओगे आप। यदि आप तन मन और धन तो आप लगा ही चुके हो, अब धन लगाने की बारी आने वाली है बेटा दोबारा से, याद रखना। कुछ लोगों की धन देखो, जिनके मेरे पास 6000 जमा है वो निश्चिंत होकर पढ़े 3 महीने तक, उनको कोई टेंशन नहीं दे रहा हूं मैं, जिनके 6000 जमा है उनको कोई टेंशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन बाकियों के लिए रिमाइंडर लगा देता हूं, मैंने जो मैसेज भेजा था उसमें जो डेट है उसके अकॉर्डिंग फीस जमा कर देना, उसी के अकॉर्डिंग बेटा। इससे ज्यादा सस्ती इंस्टॉलमेंट में कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे भी क्या कहते हैं घरवार है बेटा, मुझे भी चलाना है, ठीक है। जब यूट्यूब मेरा एक्सेलरेट हो जाएगा, स्टार बन जाएगा, तब मैं तब, ठीक है ना, जब स्टार बन जाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, जिनके 4000 भी जमा है उनको 1000 और देखो, मेरी जो इंस्टॉलमेंट थी ना, जो मैंने ऑनलाइन जब से हुआ है 3000, फिर अगली 2000 ऐसे करवाई थी, फिर 2-2000 है, 2-2000 कितने हो गए, 3 तो 5 तो 7 तो 9, तो ये ऐसे करके इंस्टॉलमेंट जनरेट किए मैंने। तो जिनके 6000 इंस्टॉलमेंट जमा है वो टेंशन फ्री रहे, लेकिन जिन्होंने पहले 2000 जमा किए हैं उनको अब अगले 3000 जमा करने हैं, बाई चांस जिन्होंने पहले 2 अब वो 3 करेंगे, मतलब इतना अमाउंट मेरे पास 30 मई तक आ जाना चाहिए। जिनके 3 जमा है वो 2 कर दे, जिनके 4 जमा है वो 1000 और कर दे, ठीक है, 1000 और कर दे। वैसे ज्यादा कर देंगे तो कोई नहीं, 11000 से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, लेकिन फिर भी जैसी इच्छा हो, बस मुझे 5000 पहुंचा देना। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं, ये तो था इंडक्शन। अब एक बहुत ही शानदार जानदार सवाल, पता नहीं वो साला बोर्ड का बड़ा फेवरेट सवाल है, बहुत जल्दी जल्दी मुंह दिखाई हो जाती है उससे बोर्ड में, हर 3-4 साल में एक बार पूछ ही लेते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ 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 काजल, अब ये बात मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता काजल, ठीक है, ठीक काजल तूने सही बोला, ये बात मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता ना, फिर मेरे तो एल लग जाएंगे, ठीक। अब मैं, ठीक, मैं शीट खोल रहा हूं बेटा, आप लोग भी शीट खोल लीजिए।
एक बड़ा ही प्यारा सवाल है, और वो प्यारा सवाल है इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला। ये है क्वेश्चन नंबर 88, 88 शीट का लास्ट, यानी 88 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। लेकिन 88 क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक मोमेंटम दूंगा, यानी 88 क्वेश्चन अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं। देखिए सुनो सब लोग, ये सपोज करो एक शेल है ना, ये एक शेल है, ठीक है, कंडक्टिंग शेल है। क्लियर कर दूं, अब एक एग्जाम्पल से समझना। एक शेल मैंने बनाया, यदि अगला स्टेप, यदि मैं एनी हाउ इसके अंदर कोई चार्ज फिट कर दूं, प्लस क्यू, सपोज करो इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज लिया है। अब क्योंकि ये चार्ज है, इससे टच नहीं है, तो ना तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन होगा, ना चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन चालू हो जाएगा। ये क्या है बेटा, मेटलिक बॉडी, मेटलिक बॉडी। तो इस पॉजिटिव के प्रभाव की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा इस कंडक्शन के, इधर नेगेटिव इनर सरफेस पर, इनर सरफेस पर, और आउटर सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। जल्दी बोलो ये बात समझ में आई है या नहीं आई, चेक करो। ये शेल है, उसके अंदर जैसी मैं एनी हाउ पॉजिटिव चार्ज रख दूं, है ना, जैसी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके इंडक्शन की वजह से इस कंडक्टर में एक तरफ, जो आज पढ़ाया था, हरेंद्र नहीं आई समझ में, देख बेटा मैंने आज तुझको ये पढ़ाया था कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको किसी कंडक्टर के पास ले आऊं, टच ना करूं, तो इसकी वजह से इधर एक साइड, यानी एक साइड पर नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही हरकत तो यहां हुई है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया मैंने, जो इसके साथ टच में नहीं है, टच में नहीं है, तो ये हरकत हो जाएगी हरेंद्र बेटा। इस पॉजिटिव की वजह से इसकी इनर सरफेस पर, यानी एक साइड पर नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरी साइड पर, एक मिनट थोड़ा और मोटा बनाता हूं, थोड़ा और मोटा बनाता हूं शेल को, इसकी सरफेस ये ले, ठीक है, ये क्या चीज है, इनर सरफेस, ये क्या चीज है, आउटर सरफेस। अब तो दिख रहा है, यदि मैं यहां पे प्लस क्यू रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन यूं शिफ्ट होंगे बेटा, यूं, इस प्लस के अट्रैक्शन में। अच्छा एक और चीज बताता हूं, एक और अच्छे तरीके से बता, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है कि नहीं होती, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे समझो, बोलो, आप इस अंदर वाले चार्ज को समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हालांकि ये एक्यूरेट फिगर नहीं है। अच्छा इस फिगर में गलती बताओ कोई, चलो मेरी तरफ से इस फिगर में गलती बताओ, मेरी तरफ से उसे 21 इंच टीवी का डिब्बा मिलेगा, जल्दी बताओ, इस फिगर में गलती बता दीजिए कोई, ढूंढिए, चलिए मैं बता देता हूं। इस फिगर में गलती ये है, ये जो मैंने अंदर लाइन बना रखी है, आपको बताया है ना मैंने, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए, यहां से ये, यानी इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अच्छा बताने वाले थे, ठीक, चलो कोई नहीं, समझ में आ गया। यदि, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले यूं, ठीक है ना। अब असली पिक्चर सुनना, होगा क्या, होगा क्या, इस पॉजिटिव को रखते ही इसकी इस साइड नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आया नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे। अब सुनिए मैं पूरी बात समझा देता हूं थोड़ी देर के लिए, मान लो ये फिगर सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो बताओ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं, क्योंकि एक डायलॉग है, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो वो QE फोर्स महसूस करता है, QE, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन फोर्स महसूस करेंगे। फिर एक और डायलॉग, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स महसूस करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में फोर्स महसूस करेंगे ना, तो यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने लग जाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो बोलो कितनी सिंपल फिजिक्स थी कि इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव आ गया। इसमें जल्दी बोलो, जल्दी, इतना समझ में आया या नहीं आया, कि जैसे हम इसकी कैविटी में, कैविटी माने अंदर जगह पे, ठीक है, कैविटी में
पॉजिटिव, कैविटी माने जो जगह होती है, रख दूं। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुनिए, इस बात से कि सपोज करो कंडक्टर ये है बेटा, सुनना, ये है कंडक्टर की शेप मायने नहीं रखेगी, ये कंडक्टर है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये मेटल है। अब ये यदि मैं इस यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दूं, अंदर रख दूं, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा उतना ही, इधर उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए, अब क्योंकि ये कंडक्टर है, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो इधर जितना प्लस क्यू होगा इधर उतना ही माइनस क्यू आएगा। यहां डैश लगाने की जरूरत नहीं है, उस थ्योरम को यूज करो जो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, क्यू डैश और इधर प्लस क्यू डैश। जल्दी बोलो, ये समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो कि इनर सरफेस पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं क्यू इनर सरफेस, चार्ज ऑन इनर सरफेस, चार्ज ऑन इनर सरफेस वो माइनस क्यू है, और चार्ज ऑन आउटर सरफेस वो प्लस क्यू है। यदि ये कंडक्टर है, यहां लिख देता हूं कंडक्टिंग शेल, ये भी लिखना जरूरी है, कंडक्टिंग शेल है ये। आ गया होगा समझ में? अब इसी में, ये तो पहला एग्जाम्पल था, अब दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज बेटा मेरी मदद करना, मदद बस इतनी करना कि बिना पलक झपकाए देखते चलना। दूसरा फिगर, यदि फिर से यही कंडक्टिंग शेल होता बेटा, यही कंडक्टिंग शेल होता है, यही, ठीक है। अब सुनिए, यदि मैं इसको पहले चार्ज दे दूं, कंडक्टर को दे दूं, कंडक्टर को, तो कंडक्टर को दिया हुआ चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर ही आता है, ध्यान रखिएगा, ये दो थ्योरी मर्ज मत कर देना। सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज है, सपोज करिए प्लस क्यू चार्ज है बेटा, यदि आप मैंने इसमें ना कंडक्टर को चार्ज नहीं दिया है, मैंने चार्ज कंडक्टर को टच नहीं किया, अंदर रख दिया है कैसे भी, तो इस क्योंकि ये इससे टच नहीं है तो इंडक्शन कर दिया है इसने, तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो गया। ये क्या चीज है, इसमें ये कंडक्टर किसी कंडक्टर से टच कर दिया होगा। सपोज करो मैं इस कंडक्टर, एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज है, ठीक है, इसको किसी और से टच कर दूं तो इसका चार्ज इस पे पहुंच जाएगा ना कुछ तो अब सपोज करो इस पे ऑलरेडी एक चार्ज है। सपोज देखो, इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है, इस फिगर में कंडक्टर पर पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं था, इस फिगर में कंडक्टर पर पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं था। अब मैं फिर से वही हरकत करूंगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कंडक्टर पर ऑलरेडी एक चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस का क्यू। अब यदि, ठीक है, यहां पे एक लाइन लिख देता हूं समझ में आ जाए तो, लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट सेंटर। देखना ये लाइन दिख पा रही है, देखना बेटा, ये जो बीच में मैंने लिखा है समझ में आ रहा है, मैंने लिखा लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट सेंटर, ठीक है। चलिए अब देखिए, सपोज करो, अब यहां ढंग से लिख दूंगा, लेट अ चार्ज, अब मैं इसमें एक चुल्ल करने जा रहा हूं, लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट सेंटर। मतलब ये शेल है, ठीक है, ऑलरेडी इसकी सरफेस पे कितना चार्ज है, प्लस का कैपिटल क्यू, ये प्लस का कैपिटल क्यू चार्ज है इस पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके सेंटर पर ये वाला चार्ज रखूंगा तो पता है दोबारा ये अपना काम चालू कर देगा, ये इंडक्शन चालू कर देगा, ये इंडक्शन चालू, मतलब सीधी सी बात है, यदि आदमी, ठीक है, एक आदमी कुंवारा है, कोई उसको सेटिंग मिल गई तो उसके अंदर प्यार के गुब्बारे फूटने लग जाते हैं, ठीक है ना, उसकी रेंज में आ जाते हैं तो उसके अंदर प्यार डेवलप हो गया। कोई आदमी शादीशुदा है, शादीशुदा यानी पहले से उस पर चार्ज है, फिर भी यदि उसकी रेंज में कोई आ जाता है तो प्यार के गुब्बारे तो फिर भी फूटते हैं, कोई कितना भी मना कर ले, यदि उसकी रेंज में, यदि, अब सुनिए, यानी साला शादीशुदा है कोई बात नहीं, वो अलग फैक्टर है, लेकिन फिर से यदि प्लस क्यू चार्ज आ गया तो फिर से इंडक्शन फिर डेवलप होगा। उस इंडक्शन से डेवलप होने के बाद क्या होगा, देखिए सुनिए, ठीक है, देखिए यहां पर वही हरकत दोबारा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां फिर आने लगेंगे, प्लीज समझना, इसकी
इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा उतना ही, यानी कितना, माइनस क्यू, इनर सरफेस पे माइनस क्यू। लेकिन ये जो चार्ज इनर सरफेस पे आया है, ये इलेक्ट्रॉन आए तो ऊपर से ही मूव करके ना, ऊपर से ही, तो ठीक है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर, तो इधर आउटर सरफेस पर देखना बेटा, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज और आ गया, यानी प्लस क्यू तो था ही था, लेकिन जब हमने इसे सेंटर पे रखा तो इसने अपना काम और बढ़ा दिया, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन और अपनी ओर ले लिए, तो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू और हो गया जो चार्ज था, यानी एक मिनट, अब बताइए इस फिगर में चार्ज ऑन इनर सरफेस कितना है, चार्ज ऑन इनर सरफेस, जल्दी बताइए, इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, जल्दी बोलो, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है इसकी, अब इसकी आउटर सरफेस पर Q प्लस क्यू चार्ज है, Q प्लस क्यू चार्ज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थी कहानी बेटा, ठीक है कि स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ये कंडक्टिंग शेल पहले से खाली था, इससे मैंने फिजिक्स समझाई, इसमें मैंने एक लेवल और बढ़ा दिया कि यदि उसके पास ऑलरेडी एक चार्ज है, देखो सीधी सी बात है, यदि आदमी को कहीं से कमाने का, मैं अपनी बात करूं, मुझे जैसे सपोज करो आपसे कमाने का मौका मिल रहा है, अच्छा पढ़ा के जैसे भी है, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया, क्या कह रहे हो सर प्लीज ये बता दो कि कंडक्टर के अंदर, अरे यार टीना ये चुल करनी जरूरी थी, मैंने शब्दों को ध्यान से सुनो, मैं बार बार बोल रहा था कि सपोज करो एनी हाउ, आपने इसके अंदर चार्ज डाल दिया, यानी मेरी इतनी बात सुननी चाहिए थी, समझने की सर कह रहे हैं कि थोड़ी देर सपोज करो, ये सपोज कर लो कि इसके अंदर चार्ज आपने डाल दिया, लेकिन नहीं, टीना को तो नहीं, यही पूछना है, यही वाला यही पूछना है बेटा। एक्चुअली मैं बताता हूं ऐसे कैसे सपोज करें, क्योंकि सर का उद्देश्य क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था ना, सुनो, मेरा जो उद्देश्य है वो इस कॉन्सेप्ट को समझाना था, मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान, बिल्कुल जा सकता है, ये लीजिए, अरे सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल, ये रहा कंडक्टर, उसमें एक छोटा सा ड्रिल करो, कर दिया ड्रिल, उसके बाद इसको पिन के इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ यहाँ पे चार्ज ड्रिप कर लो, आया या नहीं आया बोलो, आया या नहीं आया बोलो, क्यों टीना, आया या नहीं आया, हाँ, तो फिर ये क्यों बोलते हो, क्या कहते हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, अब इसका इससे कोई लेना देना, अच्छा यदि मैं ये नहीं पढ़ाता हूं तो भी तो, सुनो, यदि मैं ये नहीं पढ़ाता हूं तो भी तो ये चीज तो मुझे समझानी थी, ये तो उतनी अब भी समझ में आई, ठीक है, चलिए इधर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप बेटा क्वेश्चन नंबर 88 करिए, अब क्वेश्चन नंबर 88 करिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ, और टाइम है आपके लिए 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर 88 परफॉर्म करके दिखाइए, सीरियसली बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 88 की रूपरेखा, प्लेटफॉर्म सब सजा के रख दिया है मैंने, बस आपको बेटा फेरे लेने, जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 88 अब, और आंसर मैच करिए, क्वेश्चन नंबर 88 शुरू हो जाइए। वेदव्य हो गया, वेरी गुड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में विजेता है वेदव्य, ठीक है, लेकिन यहाँ हॉटलाइन पे आने का सबको मौका मिलेगा, हॉट सीट पे, ठीक है, सबको करते चलिए बेटा, कन्हैया का भी हो गया, चलो नमन का भी हो गया, हाँ वेदव्य बिल्कुल ठीक, अक्षत का भी हो गया, वेरी गुड, यही तो बेटा इस बैच के हीरे हैं, एक निकुंज है, वेरी गुड, सुमित वेरी गुड, मर्दू वेरी गुड, टेस्ट के लिए बेटा हाँ तैयार है ना, अगले जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, सिद्धार्थ वेरी गुड बेटा, जतिन देख तेरा नाम नहीं आ रहा है ऊपर, क्योंकि तू टाइप नहीं कर रहा है, फिर तो कहेगा सर मेरा नाम नहीं आता, मैं जतिन नाम को फोकस किए हुआ हूँ, ठीक, वेरी गुड हरेंद्र बेटा, शाबाश प्रियांशु, तो इसका मतलब अगर गर्ल्स के नाम नहीं आ रहे बेटा, क्या चक्कर है बेटा, गर्ल्स, अच्छा टीना का हो गया,
बेटा एक लड़की ने, पता है क्या हुआ, एक लड़की ने लेफ्ट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में ही मोड़ दिया। हाँ जयंत आ गया नाम। लेफ्ट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में ही गाड़ी मोड़ दी स्कूटी उसने। सारे देश में खुशी का माहौल है बेटा इस समय, सारे देश में खुशी का माहौल है इस समय कि लड़की ने लेफ्ट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में मोड़ लिया। ठीक, चलिए अच्छा कोई नहीं बेटा। अब बेटा ये देखो, जैसे लड़के बदनाम है कुछ चीजों में, तो लड़कियां भी बदनाम ही है नहीं? लड़कियां की साला इंडिकेटर ही नहीं जानती क्या होता है वो, है नहीं? वेरी गुड बेटा, काफी काफी एक्सेप्शन हो गया सर। एक्सेप्शन क्या चीज बेटा? सुमित प्लीज तू, अब तेरी स्पेलिंग से डर लगता है मुझे, कहीं नटूरे फटूरे ना हो जाए। हाँ, और हाँ बेटा देखा नहीं है, ब्रेक बिल्कुल एक, देखो जैसे उन्हें स्कूटी रोकनी होती है, तो जैसे एरोप्लेन में ना, जब लैंड कर रहा होता है एरोप्लेन, तो उसके जो पहिए वो बाहर आते हैं ना टेक ऑफ करते समय, तो लड़कियों के पैर बाहर आ जाते हैं, ठीक है? तो उनके ना ब्रेक शू गाड़ी में लगाने की बजाय चप्पल में लगाने चाहिए, उनकी चप्पल जल्दी घिसती होंगी। है गर्ल्स, सही कह रहा हूं ना मैं? आप लोगों की चप्पल जल्दी घिसती होंगी ना? अच्छा दीक्षा मना कर रही है, नहीं। ब्रेक पैर से लगाते हो या हाथ से लगाते हो ब्रेक? चलिए चलो काफी लोगों को हो गया, ठीक है, काफी लोगों के हो गए। चलिए अब किसी को इसमें डाउट हो, क्योंकि मैं साफ बोल रहा हूं, ये प्यारा बच्चा है बेटा, ये फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है, तो यदि किसी को डाउट हो तो अभी के अभी, नहीं तो आता माजी सटकेली हो जाएगी कि बाद में कहोगे सर 88 बता दो। बेचक कोई बेइज्जती खराब नहीं होगी, मैं आज बताने के मूड में उस सवाल को, लेकिन आज के बाद मैं भी इससे तलाक ले लूंगा, ठीक है? मैं कोई नया सवाल ढूंढूंगा आज, क्योंकि इतनी मेहनत की है बेटा मैंने यहां तक लाने में। देखिए मैं हिंट दे देता हूं जिनका नहीं हुआ, जो शर्म के मारे नहीं पूछ पा रहे। देखो इसकी इनर सरफेस, हाँ ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती हाँ बेइज्जती तो खराब होगी। अरे भाई इज्जत तो है ही नहीं ना, इज्जत तो है ही नहीं किसी की, ना मेरी है ना आपकी है, कोई है नहीं, तो खराब बेइज्जती हो सकती है। ठीक, और आपको ऐसा क्यों लगता है बेटा कि मैं आपकी बेइज्जती करता हूँ? बेटा वो तो भगवान कर चुका है बेटा, मैं तो बस जरिया हूँ बेटा, वो तो भगवान कर चुका है, मैं तो जरिया हूँ बस बेटा, ऐसा टेंशन मत लो, मैं नहीं करता हूँ। चलिए देखिए, इसकी सपोज करो इनर रेडियस है R1, क्योंकि कुछ कंजड़े बाद में परेशान करेंगे, ठीक है? ये इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस सपोज करो R2 है, आउटर रेडियस। तो एक तो उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी है, तो बताना, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, होती है नहीं होती सरफेस चार्ज डेंसिटी? अब यदि सिग्मा इनर सरफेस की निकालोगे, सिग्मा इनर सरफेस, कल की छुट्टी है बेटा, टेंशन मत लेना, अलग अलग मैसेज करके परेशान मत करना मुझे, कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, ठीक है? सिग्मा इनर, तो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, इनर सरफेस पे है चार्ज माइनस क्यू, और एरिया है 4πr1 स्क्वायर, क्योंकि इनर सरफेस का जो एरिया है रेडियस R1 है, और आपसे कोई सिग्मा आउटर पूछे तो फिर चार्ज पर यूनिट एरिया लगा दीजिए, चार्ज है Q प्लस क्यू और एरिया है 4πr2 स्क्वायर। चलो ये जल्दी से नोट करो, फिर इसका एक और पोर्शन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसने ये बोला है अगला क्वेश्चन कि राइट एक्सप्रेशन, अच्छा देख सुमित तेने लिखा था एक्सेप्शन, ये भी ऑटो करेक्ट से हुआ है सुमित, ये भी ऑटो करेक्ट से हुआ है, जल्दी बता सुमित जल्दी बता, ठीक कि तूने लिखा था, तू एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा था एक्सेप्शन? हाँ दूसरा क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x ग्रेटर देन R2। अब क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है सुनो सब लोग, मैं इसको दोबारा सजा देता हूं फिगर को। चलिए अच्छा वो सही बात है, वो गर्ल्स के लिए बता रहा था, ठीक है, कि वो एक्सेप्शन होता है जो हाथ से ब्रेक लगाती। ये देखिए, ये हमारे पास इस फिगर को दोबारा पेश कर रहा हूं ऊपर, ये क्या चार्ज है यहाँ पे? प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ऊपर है, इस पर चार्ज है Q प्लस क्यू,
अब उसने पता है क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर से एक ऐसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक ऐसी डिस्टेंस पर जो R2 से भी बड़ी हो। बेटा यदि R2 से भी बड़ी डिस्टेंस हुई तो इसका मतलब हम शेल के बाहर है। साफ बोला है उसने, सवाल पढ़िए, उसने कहा एक x डिस्टेंस है x, ये रहा पॉइंट P, x इज ग्रेटर देन R2, x R2 से बड़ा है, तो उसने कहा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। दो तरीके बताता हूं, दो तरीके बता रहा हूं कैसे। पहला तरीका, जब भी आप किसी कंडक्टिंग शेल के बाहर हो, जब भी आप, ये सबसे अच्छी ट्रिक जो मुझे लगती है, यदि आप किसी कंडक्टिंग शेल के बाहर हो, ठीक है, तो आपको पता है क्या करना होता है, द एंटायर चार्ज कैन बी एज्यूम्ड टू बी एट इट्स सेंटर। याद आया? यदि हम कोई भी कैलकुलेशन कंडक्टिंग शेल की सरफेस पर या बाहर करेंगे, फॉर अ पॉइंट एट द सरफेस एंड आउटसाइड द कंडक्टर, द एंटायर चार्ज कैन बी एज्यूम्ड टू बी एट सेंटर, यानी दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू, दिस फिगर कैन बी इक्विवेलेंट टू, ये रहा, ठीक है, सारा चार्ज यहां पे एज्यूम करो। अब बताइए इस पूरे सिस्टम पर कितना चार्जेस है? सेंटर पर ऑलरेडी प्लस क्यू है ही। देखो यहां पे जो आप चार्ज मानोगे, ठीक है, देखो Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q, देखो ये चार्ज कंडक्टर की आउटर सरफेस पर और इनर सरफेस पे जो चार्ज है उसे सेंटर पर इमेजिन कर लो, है ना, और सेंटर पर जो ऑलरेडी वो तो है ही है। तो बताइए कुल चार्ज यहां पे कितना हो गया है, जल्दी बोलो, कुल कितना हो गया है यहां पे, बताइए यहां पर नेट चार्ज कितना हो गया, यहां पर नेट चार्ज Q प्लस Q रह गया, आ गया ये। अब यहां पर एक्स डिस्टेंस पर, अब तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे, अब तो निकाल दोगे एट P। बताइए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज K Q अपॉन R स्क्वायर, K Q अपॉन R स्क्वायर। जल्दी बोलो, ये मेथड समझ में आया है नहीं आया? कि सारा चार्ज सेंटर पर इमेजिन कर लो। सुनो, कंडक्टर का सारा चार्ज समेट के सेंटर पर ले आया मैं, और सेंटर पर ऑलरेडी एक चार्ज ऑलरेडी था वहां पे, तो ये कुल टोटल ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाओ एक और तरीका, वो वाहियात तरीका लगता है मुझे वो, ठीक है, वो तरीका देख लीजिए। ये शेल था, ये शेल, बताइए यहां पे क्या चार्ज है, प्लस Q, यहां कितना चार्ज है, अंदर माइनस Q, बाहर थोड़ा सा ज्यादा है, Q प्लस Q। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉस थ्योरम जिंदाबाद। गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा? गॉस थ्योरम कहती है पॉइंट P से इमेजिन करके एक इमेजिनरी स्फीयर मान लीजिए, आ गया एक इमेजिनरी, ये क्या चीज है, ये इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर, ठीक है। फिर इसके लिए, ठीक है, स्फीयर S, स्फीयर का नाम दे दिया मैंने S। तो बताइए थ्योरम ये कहती है E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है नहीं याद? अब बताइए, क्योंकि ये स्फीयर है तो बड़ा मजा आ जाता है कि एक छोटी सी सरफेस लो, उसका नॉर्मल तो बाहर आएगा ही आएगा, और इसके अंदर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी, तो यानी इधर हो जाएगा EDS cos 0। कितना चार्ज एनक्लोज है? अब आप बताइए इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है पूरे सिस्टम के अंदर, बाहर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज, देखिए कैसे करोगे, Q प्लस Q एनक्लोज है, माइनस Q भी एनक्लोज है, और प्लस Q जो सेंटर पे वो भी एनक्लोज है, ये तीन, ठीक है ना। तो E बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया DS, और इधर रह गया Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आगे आपको पता है DS का इंटीग्रेशन S। और अगली लाइन पर बताइए S माने इसका टोटल सरफेस एरिया, तो E 4 पाई x स्क्वायर हो गया ना। ये दो तरीके थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। टिक टिक 1 2 3 4 5। अब बताइए बेटा, आज की क्लास में खत्म कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर परसों से चालू करूंगा।
अब आज की क्लास में कोई डाउट हो तो मैं ब्लूटूथ ऑन करूं, जल्दी बोलो। आज की क्लास में कोई डाउट हो आपको तो आज की क्लास का, अभी का, ठीक है। बाकी नहीं हो डाउट, जा सकते हैं आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट भेजूं इसका, बेटा करिए मुझे, सब घर वालों को तभी, ठीक है। ओके बाय।